इट्स अ होल इन योर लॉयल्टी। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने यूज कर रहे हो, दूसरा कितना यूज कर रहा है। बात यह है कि वो घर में जो यूज कर रहा है उसमें कितना लॉयल है और आप कितने लॉयल हो। तो बिजनेस का फंडामेंटल क्या है? पहले तो ये अपनी नाव के छेद बंद करो। यस, यूज योर ओन प्रोडक्ट। जो भी घर में आ रहा है, अगर एमवे के पास है वो मौजूद, एमवे बना के दे रहा है आपको, वो क्वालिटी है, इनकम्पेरेबल है, यूज इट फर्स्ट। ठीक है ना? अनटिल अनलेस इससे आप एलर्जिक ना हो जाए, तब तक कोई कारण नहीं है कि आप उसको यूज ना करें। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? और एलर्जिक होंगे तो फिर दुनिया में कोई दूसरा प्रोडक्ट है नहीं जो उसको रिप्लेस कर सके फिर, बिलीव मी। तो यूज करें, 100% यूज हम इसी को कहते हैं। बात मैंने कहा 15 से 20 प्रोडक्ट्स की जानकारी ले लो। 15-20 प्रोडक्ट से आप 100% यूज की शुरुआत कर सकते हो। आई मीन मेरे घर में कुछ भी यूज होता है तो मैं एमवे से लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरा खर्चा ही इतना है और उसमें जो जो चीजें होती हैं वो मैं एमवे से लेता हूँ, बिकॉज आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर। मैं खुद को धोखा नहीं देता हूँ। सो सिंपल। क्या एनुअल क्राइटेरिया सोचने की जरूरत रह जाएगी अगर इतनी सी भी लॉयल्टी हमारे पास है तो? और अगर आपके अप्लायंस आपको याद दिलवा रहे हैं तो उनको सिर्फ ये भरोसा है कि शायद किसी दिन समझ जाएगा, लूज ना कर जाए जो बना चुका है। तो कई बार देख रहे होते हैं कि वो कई सारे लोगों के इसका इतना रह गया, इतना हो गया, फिर मैं देखता हूँ कि यार रहने ही दे, इसकी टीम तो है नहीं नीचे। दोबारा मैं 1000-1500 में दोबारा स्टार्ट कर लेगा, अगर कुछ समझ में ही आ गई तो जाने दो, थोड़ा एलओएस क्लीन होने दो। प्रोडक्ट का यूजर जितने का था उतने का तो वो फिर भी रहेगा, जाएगा कहाँ? सो एनीवे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको बड़ा कुछ करना है, स्टार्ट थिंकिंग बिग। बड़ा सोचे बिना बड़ा होगा ही नहीं। ठीक है ना सर? बात तो सही है, बिजनेस से कमाना तो बहुत है, लाख रुपए महीना एक्स्ट्रा चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, जॉब से अलग चाहिए, पार्ट टाइम। और ये ना जो बार बार अप्लाइन कहते हैं मीटिंग में आ जाओ, फिजिकल मीटिंग शुरू हो गई है, ये बड़ा चक्कर है। तो ये जो कहते हैं ना कि जाकर मिल के आना पड़ेगा, सर डिजिटल मिल लेते हैं। ये बड़ा अच्छा हो गया लॉकडाउन में कि मिलने मिलाने का चक्कर ही खत्म। बस शक्ल देखो छोटी सी मोबाइल पे। अभी मेरे को मोबाइल पे सब जो है 1/8 दिखाई दे रहे हैं। एक तो इतनी सी तो स्क्रीन है, उस पे भी 8 हैं। तो कितना कनेक्ट, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं इस फोटो से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। मैं आपको लाइव यहाँ फील कर पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम मिलते रहे हैं एक दूसरे से। अब मैं यहाँ विनोद जी को देख रहा हूँ, या मैं गोपी जी को देख रहा हूँ, या ईश्वर जी को, या तलवार। आई मीन मैं फील कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो मुझे। वाई? क्योंकि हम मिलते रहे हैं, जानते हैं एक दूसरे को ढंग से, सो आई कैन कनेक्ट। पर आप प्रोस्पेक्ट को ही मिल रहे हो यहाँ, और उसके बाद बेचारा 6% भी उसी स्क्रीन पे हो गया और 9% भी। भैया लॉकडाउन खत्म हो गए हैं, मिल लो जाके। आपको एक बात बताऊं, गमलों में वृक्ष नहीं उगते और बाग तो बिल्कुल नहीं लगते। जमीनों पे जाना पड़ेगा भाई, रास्ते नापने होंगे। खुली जमीनें मिली हुई हैं, बाग उगाने हैं, जंगल उगाने हैं, बाग तो छोड़ो। ये बिजनेस मौका दे रहा है। ये तो ऐसा बिजनेस है कि आप ऐसे फल ढूंढ रहे हो जिसका बीज जहां गिरे और वृक्ष उग जाए तो वो जमीन आपकी है। आप सोचो, आपको कोई ये पावर दे दे कि भाई साहब ये वृक्ष है, इसके आप फल खाओगे ना, इस फल के बीज जहां जहां गिरोगे और अगर वृक्ष उगाया तो वो आपकी जमीन है, और वहां से जो फल मिलेंगे और उसके बीज कहीं गिर गए तो वो भी आप ही की जमीन है। एंड दिस इज नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं तो बीज वाले फल ढूंढ रहा हूं भाई, आप क्या ढूंढ रहे हो? सबको खाते समय बड़े अच्छे लगते हैं वो फल जिनमें बीज नहीं होते हैं, बस। ठीक है ना? आजकल हाइब्रिड क्वालिटीज में आ जाते हैं, बट अगर आपको बाग उगाने हैं ना तो बीज तो चाहिए। मेरी बात को अगर थोड़ा सा समझे गए, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट से, वॉल्यूम से पैसा आता है, बट एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए। टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सो सिंपल। आप बिजनेस में आए, प्रोडक्ट की पावर समझें, अपॉर्चुनिटी की पावर समझें। ये दो चप्पू हैं।
स्टार्ट टॉकिंग, बात करना शुरू करें, बात करने का तरीका सीख लें, एक बार करके देखें, रिजल्ट जो आएगा उसको अपलाइन से डिस्कस करें। कुछ लिटरेचर वो आपको बताएंगे, कुछ आपको अपने अनुभव बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे, पोस्चर ऐसे बढ़िया रहता है। आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी है, आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको सामने वाले को क्वालिफाई करना है, आपका पोस्चर हाई रहना चाहिए। आप कुछ दे रहे हो, कुछ ले नहीं रहे, मांग नहीं रहे उससे। ये कुछ बातें आपके अपलाइन आपको बताएंगे और तरीका, आपको स्क्रिप्ट भी देने वाले हैं कि ऐसे बात करोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है। अगर सामने वाले को जरूरत ही हेल्थ की है तो पहले हेल्थ की ही बात करोगे, नो डाउट। अगर दरवाजा वहां से ओपन होता है तो वहीं से ओपन करोगे आप, लेकिन एज सून एज पॉसिबल नॉक करके देखो। जिंदगी बदलने की इच्छा है क्या? डू यू वांट टू अर्न मनी? डू यू वांट टू चेंज लाइफ? बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहते हो? दुनिया घूमना है, वक्त कमाना है, लाइफ में कुछ खास करने की इच्छा है? नॉक तो करके देखो एक बार। हम डरते ही रहते हैं कि भाई सब कहीं हमने अपॉर्चुनिटी की बात की और इसने प्रोडक्ट भी लेना बंद कर दिया तो देख कितना नुकसान कर लोगे अपना। यस, ऐसे कोई छोड़ नहीं देता प्रोडक्ट लेना, पूछ के तो देखो। बट 10 को नॉक किया और 2 को जरूरत लग गई, दिखाई दे गई और वो आपके साथ कदम मिलाने लगे, तो आपका नेटवर्क, आपका जंगल बड़ा होना शुरू, आपका बाग बड़ा होना शुरू हो गया है। आपको ऐसा बीज मिल गया है जो वृक्ष बनेगा और फल देगा और बीज भी देगा, और आपकी जमीनें बड़ी होती चली जाएंगी। उसके लिए ट्रैवल करना पड़े कर लो, मिलना पड़े मिल लो, सीखने के लिए जाना पड़े तो जा लो। जब सीखने जाओगे, बिल्ड करने जाओगे, तो लोग चल के आपके पास भी आएंगे, बिजनेस चल के भी आएगा, पीवी चल के भी आएगा। यस, मैं जब आज गाड़ी लेकर सड़कों पे निकलता हूँ तो मेरे को ध्यान आता है हम कैसी कैसी रोड्स पे निकल गए थे, कैसी कैसी गाड़ियां लेकर निकल गए थे। एमरल्ड होने तक मैं बाइक चला रहा था, थैंक गॉड 15% होने पर बाइक बदल पाया था मैं। वो इंजन जो सीज था वो ठीक नहीं हुआ था, एक दूसरी बाइक आ गई थी 15% होने पर, और वो बाइक दौड़ी थी। वही सा तो व्हीकल लाख किलोमीटर से पहले छोड़ा नहीं हमने, और लाख किलोमीटर चलाने में 10 साल नहीं लगाए हमने। तो भाई साहब आप तो, हाँ हम एंजॉय करते हैं, हम दुनिया में रहते हैं, लोगों के साथ बीच में जाते हैं, बिल्ड करते हैं और बिजनेस बनता है, और यही मजा है जिंदगी में। तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें। कुछ टाइम में आप 4-6 महीने में आपको लगता है कि हर 10वां व्यक्ति वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा होता है जो पहले वाले ने किया था। सो दुनिया सब जगह एक जैसी है, एक्सक्यूजेस भी एक जैसे हैं और स्ट्रेंथ भी एक जैसी है, ठीक है ना। आप एक ऐसे तबके में, ऐसे ग्रुप में चले जाते हैं जहां इनकम लेवल 10,000 से ऊपर नहीं है, वहां भी आपको बहुत समझदार आदमी और लॉयल्टी के साथ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाला व्यक्ति मिल जाता है। और कई बार आप ऐसी कम्युनिटी में होते हैं जहाँ लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले लोग बैठे हैं और सब कुछ खरीद रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं किसी भी तरह के, और प्रोडक्ट खरीदते हुए उन्हें बहुत दर्द हो रहा होता है। क्वालिटी प्रोडक्ट, जिंदगी से टॉक्सिन्स निकालते हुए उन्हें दर्द हो रहा होता है, नहीं समझ में आ रही होती बात। ये इस कैटेगरी में भी होगा और ये उस कैटेगरी में भी होगा। यहाँ भी एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे और वहां भी मिल जाएंगे, यहाँ भी समझदार यूजर मिल जाएगा, वहां भी मिल जाएगा, और यहाँ भी ना समझने वाला मिलेगा और वहां भी मिलेगा। हर तरह की कैटेगरी में एवरेज वहीं जाके सेट हो जाएगा। आपको भरोसा नहीं है, करके देख लो, 2 साल मेरी बात को अप्लाई करके देख लो, आपका बिजनेस तो बिल्ड हो ही जाएगा, निश्चित है। साल भर में 200-300 लोगों से गुजर जाओ ना, बल्कि 3 महीने में 300 लोगों से 400 लोगों के बीच में से गुजर जाओ आप, अपनी बातों को बताते हुए, कहते हुए, हाँ ना सुनते सुनाते। 3 महीने में आपके पास इतनी सॉलिड टीम होगी कि ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज तो हो गए आप, और आपके पास इतने लोग सामने नजर आ रहे होंगे जिनको आप अगर ढंग से सीख लें तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो सिंपल स्टेप्स हैं, स्टार्ट इट। दोबारा से स्टार्ट करें, ओके, स्टार्ट लर्निंग, और ये लर्निंग चलती रहेगी।
ठीक है ना। एंड लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग का मतलब सिर्फ सीख लेना, आई मीन लिसनिंग नहीं है। इट इज नॉट जस्ट नॉट हियरिंग कि जी मैंने ये सेमिनार भी सुना था, वो भी सुना था, ये सीडी भी सुनी थी, इनको भी सुना था, इन्हें तो मैं कितनी बार सुन चुका हूँ। सुनने के बाद किया क्या उसका, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। लिसनिंग का मतलब ये है कि जो आप सुन रहे हैं उसको मुझे अप्लाई कैसे करना है के बारे में आप समझ डेवलप कर रहे हैं, दैट इज लर्निंग। और वो लर्निंग अप्लाई करने से बढ़ती है चीजों को, वो एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होती है। हम टीचिंग बिजनेस में ना कभी थे ना हैं। वी आर नॉट टीचिंग पीपल, वी आर ट्रेनिंग पीपल। और ट्रेन कौन करता है, जिसने अनुभव किया है वही किसी को करना सिखा पाता है। आपने साइकिल चलानी नहीं सीखी या कार चलानी नहीं सीखी, क्या अपने बच्चे को अपने साथ बिठाकर कार चलाना सिखा दोगे आप? थ्योरी तो आप बता सकते हो सारी, बट डू यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं साथ बैठूंगा तो ये बढ़िया चला लेगा, एक्सीडेंट तो नहीं होने दूंगा? नहीं, आपको नहीं है, क्योंकि आपने चला ही नहीं है। तो ट्रेनिंग मीन्स जो सीखा है, जो अप्लाई किया है, जिसके रिजल्ट्स पता हैं, वही आप बताते हो। सो वी आर इन ट्रेनिंग बिजनेस। तो स्टार्ट लर्निंग, ट्रेनिंग पे बाद में आएंगे, स्टार्ट अप्लाइंग। करना क्या है, आए बिजनेस में, सीखना शुरू करें प्रोडक्ट के बारे में, सीखना शुरू करें अपॉर्चुनिटी के बारे में, देन लर्न हाउ टू बिल्ड टीम। प्रोडक्ट के बारे में बात कैसे करनी है, किसी को समाधान कैसे देना है, किसी को ये सीखना है, उसकी हेल्थ का समाधान देना है। ठीक है ना, किस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और मेरा अपनी जो फील, जो मेरा अपना तजुर्बा रहा है, वो मैं आपको एक चीज बताऊं। ऑफकोर्स लोगों को प्रोडक्ट की, हेल्थ की बहुत जरूरत है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अवर कम्युनिटी, या हम जब इंडिया की बात करते हैं, यंगस्टर्स की बात करते हैं, वो एंड चेक इट आउट, पैसे की ज्यादा जरूरत है उनको, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। कि हमें पता है कि उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट वो दौड़ रहे हैं किस चीज के लिए? आज का यंगस्टर पूरी पूरी रात जाके जॉब क्यों कर रहा होता है? डू यू, आपको लगता है कि वो हेल्थ को प्रायोरिटी देकर कर रहा है ऐसा? ही इज रनिंग बिहाइंड बिजनेस एंड द लाइफ स्टाइल। तो जिस चीज के पीछे भाग रहा है, उस चीज का समाधान देते हुए हेल्थ पे ले आओ ना। हमारे पास तो पूरा सर्कल अवेलेबल है ना, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तक ले ही आएंगे। इसकी वजह से ये करेगा तो इसकी वजह से वो करेगा। हेल्थ से शुरू करेगा तो अपॉर्चुनिटी समझेगा, अपॉर्चुनिटी से शुरू करेगा तो हेल्थ आएगी आएगी, प्रोडक्ट तो आएगा ही, राइट। तो कैच द थिंग। आज भी मैं ये जानता हूँ कि बहुत जरूरत पड़ गई है हेल्थ की, चीजें बदल रही हैं, कैंसर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, हमें नॉलेज है। सामने वाले का दिमाग का ढक्कन किस चीज के लिए खुल रहा है, वो देखने की पहले जरूरत है। ठीक है ना। आई नो। आप आओ ना दिल्ली एनसीआर में, कॉर्पोरेट्स के बाहर थोड़ी देर लंच टाइम में खड़े हो जाओ ना, रात को खड़े हो जाओ, वहाँ ब्रेक टाइम होता है। सिगरेट फूकते हुए कोई हेल्थ वगैरह का कोई ध्यान नहीं, सिगरेट फूक रहा है बंदा, दिन रात एक करके लगाए, बात कर रहा है प्रमोशन कैसे मिलेगा, पैसा कम पड़ रहा है, यार कहीं घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए काम करते करते, टेंशन बहुत हो रही है। यही तो बातें चल रही हैं सारी। तो आप सॉल्यूशन देकर तो देखो। ये चीज हमेशा काम करती थी, आज भी करती है, राइट। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो हेल्थ के लिए कॉशियस हैं, सुन नहीं रहे होते फिर भी बात को, कि आप हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात करो, या हर कोई नहीं सुनेगा। डोंट वरी, लॉ ऑफ एवरेज वहां भी काम करेगा, भले ही वो जिम जा रहा है, वो स्पोर्ट्स में लगा हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बेटा स्पोर्ट्स में है, आई नो। उसके कोचेस में से एक कोच, मैं प्रोटीन की, भाई साहब प्रोटीन वोटीन सब बकवासी, स्पोर्ट्स में है बंदा, ठीक है ना, लगा है, एंड रणजी प्लेयर है, राइट। मैं नाम वगैरह तो मैं लूंगा नहीं किसी का। एंड उसको सप्लीमेंट नहीं समझ में आया आज तक भी। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था तो वो मुझे प्रमोट कर रहा था कि हरी मिर्च खानी चाहिए, वैसे इससे सब चीजें ठीक होती हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि हरी मिर्च से मसल कैसे बनेगी, हरी मिर्च से स्टेमिना कैसे बनेगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को?
सो लोगों की समझ का लेवल हर फील्ड में डिफरेंट तरह से रहेगा। आपको ये कैच करना है सामने वाले को समझ क्या आ रहा है, क्या चीज उसका दरवाजा खोल सकती है लाइफ में। आपके पास हर तरफ से दरवाजा खोलने का तरीका मौजूद है, यू जस्ट लर्न इट। बात तो करना शुरू करें। आपको लगा कि ये दरवाजा मैं खटखटाता रह गया, आपने गलत तरफ से खोला है उसको। अपलाइन बता देगा कि इधर से खोलना था, ये स्लाइडिंग डोर था, आप इसे खींच खींच के खोल रहे थे। अपलाइन बता देगा, आप उसको अनुभव है, पूछो तो सही। सो एनीवे, ये भी मजेदार रहेगा सीखना। स्टार्ट हाउ टू टॉक टू पीपल, टीम कैसे बिल्ड करनी, जो वॉल्यूम भी क्रिएट करती है। टीम में लोग आएंगे, सब सस्टेन नहीं करेंगे। कुछ बिजनेस के लिए बहुत जोश में आएंगे लेकिन प्रोडक्ट पे टिके रह जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट से एंटर करेंगे लेकिन बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ बिजनेस के लिए ही आएंगे और बिजनेस बिल्ड कर डालेंगे, राइट। तरह तरह के लोग होंगे, उनकी समझ आपको बनेगी, आप चलते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। तो जब आप टीम बिल्ड करते हैं तो आप 6-9% क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है ना। 10-20-50 प्लान आप दिखा रहे हैं, उसमें 6-9% के लेवल्स आ जाते हैं आपके पास, राइट। नहीं आ रहे हैं तो चेक विद और अपलाइन की कहाँ कमी चल रही है, पोस्चर लो चल रहा है, या बात अब मैंने बात ही 10 लोगों से 10 महीने में जाके की है, तो मोमेंटम नहीं आएगा। ये काम 10 दिन का था। तो दिमाग में एक चीज क्या रखनी है, अगर बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो मेरी हफ्ते में 3 से 5 शामें कम से कम अपॉर्चुनिटी शेयर में नए व्यक्ति से मिलने में तो जाती हूँ। कांटेक्ट करना है, इनवाइट करना है, मिलना फिक्स करना है। 3 से 5 शामें जब बुक होने लगे तो मजा आना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट हफ्ते की 3 शामें आप किसी ना किसी नए व्यक्ति को बिजनेस प्लान बता रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, ठीक है ना। और 5 शामों में फॉलोअप भी शामिल है, नया स्टार्टअप करवा रहे हैं आप कोई। बेसिक फंडामेंटल है, कोई नई बात नहीं बता रहा। आप उठाकर देख लो, पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लो, इतनी ही बात है, बस इतना ही करना था। 3 to 5 months कंटिन्यूसली 3 से 5 शामें अगर आपने बुक किए हैं तो आप 12% 15% वाले लेवल्स पे आ जाएंगे। एंड यू विल बी हैविंग टीम जिसमें आप डुप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 9% प्लस का बिजनेस आने लगता है, आपको तुरंत एक चीज सीखनी होती है कि इस टीम को बड़ा बनाना, 15% ले जाना और उसको टिकाए रखना वहां पर। उसके लिए हाउ टू क्रिएट अ डुप्लीकेशन, ट्रेन कैसे करना है और ट्रेन करना कैसे सिखाना है। अपलाइन टीम हेल्प कर रही है, सिस्टम हेल्प कर रहा है, आपकी ओपन मीटिंग्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, जो कुछ मिसिंग था अब मौजूद है आपके पास। 2 साल में जिन भी वजहों से जो चीजें मिस हो गई थी, नाउ यू हैव इट। एमवे ने पूरे साल का शेड्यूल दे दिया है कि ओपन मीटिंग्स कहाँ कहाँ वो कर रहे हैं, जहां वो नहीं कर रहे हैं आपकी अपलाइन कुछ ना कुछ मीटिंग्स कर रही हैं। सेमिनार्स के शेड्यूल हैं, सितंबर में सेमिनार्स हैं आपके पास, ठीक है ना। हायर पिन्स आएंगे, एमरल्ड डायमंड्स आएंगे, एटलीस्ट लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे होंगे, अपने बिजनेस बिल्डिंग एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होंगे। देखो कितनों को ले जाकर आप उनकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करवा सकते हो। स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल। और एक चीज और, बिजनेस को बिल्ड करने में अगर आपने टूल और टीम यूज करना सीख लिया तो आप बड़ा बिजनेस बिल्ड करोगे। ये मैं मेरा से बिल्ड नहीं होगा, ये हम हमारा से बिल्ड होता है। हम में से हर लीडर केपेबल है सब कुछ सिखा देने के लिए, चाहे वो गोपी जी हों, विनोद जी हों, ईश्वर जी हों, यहाँ जितनी स्क्रीन पे मुझे लीडर्स दिख रहे हैं, तलवार जी हों। क्या हमें 4 बेसिक्स नहीं पता कि हम सिखा सकें? क्या हमें 9 कोर स्टेप्स के बारे में नहीं पता है? क्या हमने उतनी लीडरशिप, उतने सेमिनार्स अटेंड नहीं किए हैं कि मैं अपनी डाउनलाइन को सिखा डालूं? एक को सिखा दूं, 10 को सिखा दूं, 100 को सिखा दूं, बट मैं आपको 100% श्योर बता, एक अकेला 15% का भी बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकता अकेले अपने दम पे। क्योंकि लोग अलग अलग तरह के हैं, दिमाग अलग अलग तरह के हैं, प्रोफाइल अलग है, एज अलग है, वो एक ही व्यक्ति से रिलेट नहीं करते रह सकते हैं। बात वही कहता है इंसान, बट बात यह है कि वो सुन किसकी पा रहे हैं, रिलेट किससे कर रहे हैं। तो मैं तो 10 तरह के लोगों को सुनवाऊंगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, किसी की समझ से ही समझ जाए और वो स्टेप्स पूरे करने लगे जो मैंने पहली बार में बता दिए थे उसको।
6 महीने बाद बंदा किसी का सेमिनार अटेंड करके आता है, कहता है भाई सर आज समझ में आया, ये स्पीकर बहुत बढ़िया थे। क्या समझ में आया? कि सर मीटिंग जाना नहीं छोड़ना, बुक पढ़ना नहीं सोचना। और मैं ये सोच रहा होता हूँ कि तब से मैं क्या बता रहा था, जब मिला हूँ यही बताया मैंने पर ठीक है आज समझ आया ना, क्योंकि वो मेरे मुंह से समझ आना ही नहीं था उसको। वो जब सुन रहा था उसका दिमाग लॉक था, क्योंकि मुझसे रिलेट नहीं कर रहा था। मुझे क्या फर्क पड़ता है किससे सीख लिया उसने, इंपॉर्टेंट है कि उसने सीख लिया और लाइफ में चेंज लाना शुरू कर दिया। दैट्स इट। ठीक है ना? मेरे डाउनलाइन है, बाद में मेरा नाम तो ले ही लेगा ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे कौन सा ठप्पा लगा के चलना है? मुझे बिजनेस बिल्ड होने से और पैसे से और लेवल से मतलब है। नाम के ठप्पे तो अपने आप पीछे पीछे आ जाते हैं, क्या फर्क पड़ना है? सो रन बिहाइंड द राइट थिंग्स। आप अगर सही चीजों के पीछे दौड़ोगे तो सही चीजें मिलेंगी, गलत चीजों को पकड़ने की कोशिश करोगे तो सही हाथ से निकल जाएगा। दैट्स इट। ये बिजनेस में मैं मेरा जैसे ही आपका बढ़ गया, आपका बिजनेस छोटा हो जाए। सो सिंपल। जब तक हम हमारा पे हैं तो बिजनेस कितना भी ग्रो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इतनी बात जब आपको समझ में आने लगती है तो 15% से ऊपर आप सिल्वर प्लैटिनम जाना शुरू कर देते हैं। एज सुन एज यू लर्न कि कैसे डुप्लीकेशन क्रिएट करना है, कौन किससे सीख जाता है, आपने वो चीजें प्रमोट करनी सीख ली। ठीक है ना? कुछ लोग मीटिंग से इंस्पायर हो जाते हैं, कुछ माहौल से इंस्पायर होते हैं, कुछ किताबों से होते हैं, कुछ ऑडियो वीडियो से हो जाते हैं, कोई किसी के पर्सनल मिल जाने से इंस्पायर हो जाता है और काम करने लग जाता है। और यही तो है बस प्रमोट करने के लिए। इतना ही सीखना है कि आप खुद कैसे उन सारी चीजों के टच में रहें और कब किसको क्या प्रेजेंट करना है ये आपकी समझ बन जाए। कब किसको किस माहौल में उठा के ले आना है, इतनी सी समझ बन जाए हमारी। तो लोगों में से लीडर्स निकल आते हैं, लीडर्स डेवलप होने लगते हैं, लीडरशिप के गुण उनके अंदर हैं, बीज है। जैसे ही उनको अपनी सही मिट्टी और सही पानी मिलता है, वो पौधा ग्रो करने लगता है। और आप उसको ग्रो करने से रोकते नहीं हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो वो वृक्ष बनता है। ऐसे ही आपके बाग क्रिएट हो जाते हैं। और ऐसा ही हमारे साथ सबके साथ होता है। तो होते बिजनेस को रोकना मत। जब होता बिजनेस, जब मिलता हुआ बिजनेस होता है ना, तो आप बिजी होते हो, आपको स्ट्रेसेस भी बढ़ते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है सर, या इस पॉइंट पे भी देखना है, उस पॉइंट पे भी देखना है, कैसे उसको आप ब्लेसिंग मान लो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की स्टेबिलिटी का टर्निंग पॉइंट है, यहीं से आती है। वहां रुकना नहीं है, वहां थकना नहीं है आपको, वहां अच्छा बुरा नहीं मानना है। सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ, ईगो मैसअप जिसे कहते हैं, वहां अच्छा बुरा मानने के माइंडसेट्स उठा के साइड में रख दीजिएगा। उस वक्त बोलिएगा थैंक गॉड आपने मुझे ये सब दिया है, मैं सर्व कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, राइट? मैं सामने वाले को खड़े होने में हेल्प कर रहा हूँ। हेल्प करना, सपोर्ट करना, गोदी में लेके मत घूमना, क्योंकि डुप्लीकेशन ये सीखना होगा यहाँ। कई बार हम बिल्कुल छोड़ के सोचते हैं अपने आप करेगा, कई बार हम गोदी में लेके घूमते हैं, सोचते हैं चलता क्यों नहीं है। इसके बीच में एक चीज होती है, एक तरीका होता है, वो आपके अपलाइन जानते हैं कि डुप्लीकेशन एक्चुअली कैसे, कितना छोड़ना है और कितना पकड़ के रखना है, कैसे डुप्लीकेशन क्रिएट होना है, क्या सिखाना है, कहाँ से सीखने देना है। यस। और जिन लोगों ने सपोर्ट के साथ ही सही, जिन लोगों ने टफ चीजों से गुजरे हैं, वो स्ट्रॉन्ग लीडर्स बने। ठीक है ना? मैं कभी कभी ब्रॉड सेंस में सोचता हूँ तो मुझे क्या लगता है, आदमी कमजोरी जो है ना, हर चीज में अगर कमजोर हुआ है तो वो क्या कहना चाहिए, वो टफनेस को छोड़ने के बाद ही कमजोर हुआ है। जंगलों में थे तो किसी वायरस और बैक्टीरिया ने हमें मारा नहीं था, हम जिंदा रहे। यस और नो? एक टाइम हमें खुद का याद है कि हम कैसा भी पानी पीते थे, कहाँ आरओ और कहाँ, आज आप बंदे को आरओ से अलग पानी पिला दो तुरंत बीमार पड़ जाता है। सो इम्यूनिटी नाम की कोई ऊपर वाला या प्रकृति ये देखती है कि अच्छा इसको अब इस चीज की जरूरत नहीं रह गई, चलो इसके प्रोफाइल में से ही हटा दो। यस और नो?
सो इतना स्ट्रांग तो बने रहना चाहिए। सर अब आदत ही छूट गई दौड़ते भागते रहने की, और निकल जाओ सड़क पे। आई कैन टेल यू वन थिंग, लॉकडाउन और कुछ लंबे टाइम के बाद ना मुझे खुद को ये एहसास होने लगा था कि अब तू गाड़ी ड्राइव भी कर पाएगा लंबे रूट पे या नहीं। छोटे लोकल में तो हमेशा ही करते आए, तो लंबे ट्रिप्स लगाए नहीं थे। फिर एक बार बिजनेस नहीं करने लगा मैं जयपुर तक, मैंने कहा देखें इतना लंबा ड्राइव करने में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, तो साथ में किसी को लेके गया था, डाउनलाइन थे मेरे, और मुझे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैं अभी भी उतना लंबा ड्राइव कर सकता हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ उतना। और फिर मैं वापस भी लेकर आया उसे। Until then वापस से कोई दूरी मेरे लिए दूरी नहीं है दोबारा से। आई टेल यू, आप मुझे बोलो 500 किलोमीटर चला के जाना है, मैं रेडी हूँ आपके साथ, मेरे साथ चलो। वो कॉन्फिडेंस करने से ही बिल्ड होता है। हाँ, ऑफ कोर्स जो एनर्जी लेवल 24, 25, 26 साल और 30 साल में होते थे, ऑफ कोर्स उन एनर्जी लेवल्स में फर्क आ जाता है। बट आपकी आज की कैपेसिटी का पता भी आपको तभी चलेगा जब आज अपने को टेस्ट करके देखोगे। और रिपीटेडली करते जाने से स्टेमिना फिर बिल्ड हो जाता है, चीजें फिर वापस आती हैं, जो रिफ्लेक्सेस में होती हैं वो जाती कहीं नहीं है, वो मिल जाती हैं। स्टार्ट बिल्डिंग इट। मैं कह रहा हूँ नया साल शुरू होने जा रहा है, चीजें इन लाइन है, सब कुछ वापस अपनी जगह पर है। आप जगह पर हो या नहीं, बस ये डिसाइड करना है। जस्ट मेक इट हैपन। आपके लीडर्स तैयार हैं, ठीक है ना, जगह जगह ओपन मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान में कहाँ मीटिंग शुरू हो गई है, पूरी इंडिया में आप देखो ना, शेड्यूल बनकर आ गया आपके पास। जहां नहीं है वो आप और हम मिलकर बनाएंगे, पहले भी बनाई है बहुत, पहले भी हम बिल्कुल वीरानी जगहों पर पहुंचे हैं जहां एक, फिर वहां से होम मीटिंग्स बनाई हैं, फिर पेस मीटिंग्स बनाई हैं, फिर वहां पर बड़ी ओपन मीटिंग्स और टीम मीटिंग्स बन गई हैं। हमेशा ऐसा ही बनाया है हमने। अगर आपने सोचा कि हमें रूम भरने हैं, हॉल्स भरने हैं, बिजनेस तो अपने आप बिल्ड हो जाएगा। सो मेक इट हैपन, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच सर। आज सर को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। और दोस्तों आज का सेशन मेरे कैरियर में शायद सबसे शानदार सेशन रहा होगा, और मुझे लगता है यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सारों ने भी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। तो अब नए साल की शुभकामनाओं के साथ सभी लीडर्स का हम धन्यवाद करेंगे और आज इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।